चीन में इन दिनों मिस्टीरियस निमोनिया का जोखिम तेजी से बढ़ता जा रहा है। विशेष तौर पर छोटे बच्चे इसके अधिक शिकार हो रहे हैं। असल में कोरोना महामारी के बाद 3 साल में ऐसा पहली बार है जब चीन बिना प्रतिबंधों के सर्दी के मौसम में प्रवेश कर रहा है। इसकी शुरुआत में ही पूरे देश में श्वसन संबंधी बीमारियों की लहर तेजी से देखी जा रही है। छोटे बच्चों में सांस से संबंधित बीमारियों और निमोनिया के मामले रिपोर्ट हो रहे हैं। इसको लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने अलर्ट जारी करते हुए सभी देशों को सावधानी बरतते रहने की सलाह दी है। सबसे पहले जानिए आखिर क्या है ये बीमारी। माइक्रोप्लाज्मा निमोनिया, जिसे मिस्टीरियस निमोनिया कहा जा रहा है, ये एक प्रकार के बैक्टीरिया के कारण होने वाली समस्या है जो मुख्य रूप से बच्चों को अपना शिकार बनाती है। इसके कारण सूखी खांसी, बुखार और शारीरिक मेहनत करने पर सांस की तकलीफ हो सकती है। माइक्रोप्लाज्मा निमोनिया के बैक्टीरिया सभी मानव रोगजनकों में से सबसे अधिक प्रचलित हैं। माइक्रोप्लाज्मा निमोनिया स्कूल, कॉलेज परिसर और नर्सिंग होम जैसे भीड़भाड़ वाले इलाकों में खांसने, छींकने से निकलने वाली ड्रॉपलेट्स के संपर्क में तेजी से फैलता है। 5 साल से कम उम्र के बच्चों, बुजुर्गों, कमजोर प्रतिरक्षा वाले लोगों, फेफड़ों की बीमारी के शिकार, सिकल सेल एनीमिया वाले लोगों में इसका खतरा अधिक देखा जाता रहा है। चीन में बढ़ते खतरे की क्या है वजह? चीन में पिछले कुछ दिनों से बढ़ती इस बीमारी के लिए चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग के अधिकारियों ने कोविड-19 प्रतिबंध हटाने को जिम्मेदार ठहराया है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं इसी तरह की समस्या यूके में भी प्रतिबंधों को हटने के बाद देखी गई थी। इसे लॉकडाउन एग्जिट वेव नाम दिया गया था। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में जेनेटिक इंस्टीट्यूट के निदेशक फ्रैंकोइस बेलोक्स कहते हैं, चीन अपने लंबे लॉकडाउन के बाद पहली बार सर्दी के दिनों में प्रतिबंधों से मुक्त हुआ है। सख्त प्रतिबंधों के कारण यहाँ श्वसन जैसे रोगों के कारक वायरस का खतरा कम हो गया है। वर्तमान स्थिति को देखते हुए एक नए रोगजनक के उभरने को लेकर जो कयास लगाए जा रहे हैं उसकी कोई पुष्टि नहीं है। कुछ महत्वपूर्ण बातें भी जान लीजिए। 13 नवंबर को चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग ने एक संवाददाता सम्मेलन में श्वसन रोगों में वृद्धि की सूचना दी। चीन में बीमारियों पर निगरानी रखने वाली संस्था प्रोग्राम फॉर मॉनिटरिंग इमर्जिंग डिजीज प्रोमेड ने बच्चों में निमोनिया के जोखिमों को लेकर सूचना दी। WHO ने चीन से हालिया प्रकोप पर जानकारी जारी करने के लिए कहा है। शहर के एक प्रमुख अस्पताल की रिपोर्ट के मुताबिक हर दिन औसतन लगभग 1200 मरीज आपातकालीन विभाग में भर्ती हो रहे हैं। कई स्कूलों में कम से कम 1 सप्ताह के लिए छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। माता पिता को अतिरिक्त सतर्क रहने की चेतावनी दी गई है। स्वास्थ्य अधिकारी कहते हैं कि सर्दी के मौसम के कारण संक्रमण के प्रसार को बढ़ोतरी आ सकती है। भारत की क्या तैयारी? चीन में विशेषकर बच्चों में माइक्रोप्लाज्मा निमोनिया और इन्फ्लुएंजा फ्लू के मामलों में वृद्धि के मद्देनजर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि सरकार स्थिति पर नजर रख रही है और बचाव के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा, ICMR और स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक चीन में निमोनिया के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारत को इस तरह के जोखिमों से कैसे बचाया जा सकता है, इस पर गंभीरता से ध्यान दे रहे हैं।